गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, इंटरडिपेंडेंस। इट मीन्स एक दूसरे पर निर्भर होना। आपको मालूम है ये हमारा समाज है, हम इस समाज में एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। एक दूसरे की निर्भरता के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। मिलजुल कर ही काम होता है। आपने एक मुहावरा भी सुना होगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। जब हमें कोई काम करना होता है हमें एक दूसरे की हेल्प चाहिए ही चाहिए होती है। आप चाहिए देख लीजिए अपनी फैमिली में जब सब मिलजुल कर काम करते हैं तभी फैमिली चलती है। ऐसे ही कोई इंस्टीट्यूट देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, बिल्डिंग बन रही है, उसमें देखिए कि एक अकेला इंसान बिल्डिंग नहीं बना सकता, उसमें उसको औरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो एक दूसरे की निर्भरता के बिना हम सक्सेस नहीं हो सकते। No man is an island, each is a piece of the continent, a part of the main। इस थॉट में यही बताया है कि अकेला इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता, वह जिंदा ही नहीं रह सकता, उसे दूसरों पर निर्भर रहना ही पड़ता है। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं रेस्पेक्टिंग इंटरडिपेंडेंस इन लाइफ। हम अपनी लाइफ में जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट नो सिंगल पर्सन इज़ कंप्लीट ऑन हिज ओन। हमें यह जान लेना चाहिए कि ये सच है, कि ये तथ्य है कि अकेला इंसान कभी भी खुद अपने आप में पूर्ण नहीं है। यह अकेला इंसान खुद अपनी आप को पूरा नहीं कर सकता। Learning that we need each other's help and support for survival and mutual benefit। हमें यह सीख लेना चाहिए कि हमें अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है और एक दूसरे का हमें फ़ायदा भी सोचना चाहिए। Learning that we are nothing by our own, we need other people to help us grow in our life। हमें यह भी सीख लेना चाहिए कि हम अपने आप में संपूर्ण नहीं है। हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। रेस्पेक्टिंग अदर्स फॉर व्हाट दे डू फॉर अस, एट द सेम टाइम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम देम। हमें इस बात की रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि हमारे लिए दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो उसके बदले में हमें क्या देंगे। अगर हमने किसी का काम किया, हम भी तो अपनी लाइफ को चलाने के लिए जब हम काम करते हैं तो दूसरों के लिए काम करते हैं, है ना। तो जब हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं तो हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो बदले में हमें क्या देगा, और इस बात की रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि हमें दूसरों की मदद मिल रही है। इसे बहुत अच्छी स्टोरी के थ्रू समझाया गया, ध्यान से सुनिए। It was a Sunday and Shruti's parents were taking her and two of her friends Priya and Tina on a picnic। संडे का दिन था। एक बच्ची है श्रुति के पेरेंट्स ने उससे और उसके दो फ्रेंड्स प्रिया और टीना से पिकनिक के लिए बात की। They were going to a nearby lake and the plan was to spend the entire day there। उन्होंने पास में ही एक झील थी, वहाँ पर जाने का प्लान बनाया और वहाँ पर पूरा दिन बिताने का उनका प्लान था। श्रुति's father was driving them to this spot in his own car। Her mother had cooked and packed a lot of nice food that they were to have for lunch। श्रुति के पापा अपनी कार लेके गए, उन्होंने खुद ड्राइव की और उसकी मम्मी ने उनके लिए बहुत सारा खाना बनाया जिससे कि वे वहाँ पर पूरे दिन में अपना लंच अच्छी तरह से ले सके। श्रुति हैड फिल्ड अ 10 लीटर वाटर कंटेनर विथ कोल्ड वाटर। श्रुति ने 10 लीटर पानी का कंटेनर भी पानी से भर लिया। प्रिया वॉज कैरिंग अ कलेक्शन ऑफ नाइस म्यूजिक टू प्ले वाइल टीना हैड ब्रॉट फ्रॉम हर होम अ लार्ज अम्ब्रेला टू सिट अंडर नियर द लेक। प्रिया अपने घर से म्यूज़िक का बहुत सारा कलेक्शन, यानी सीडीज़ वगैरह जो होती हैं वो लेके आई थी, जबकि टीना अपने घर से एक बहुत बड़ा छाता लेके आई जिससे कि झील के पास में वो उस छाते के नीचे बैठ सके। द ग्रुप वॉज वेरी हैप्पी।
They were listening to music in Shruti's father's car and also singing aloud. But then something nasty happened. Priya wanted to play a song that Tina did not like. पूरा का पूरा ग्रुप बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि पिकनिक पर जा रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था, है ना। श्रुति के पापा की कार में सब लोग म्यूज़िक सुनते हुए गाना ज़ोर ज़ोर से गाना गाते हुए जाते हैं। आपको मालूम है पिकनिक का माहौल कैसा होता है। आप भी जब पिकनिक पर जाते हो तो बस में कितनी ज़ोर ज़ोर से गाने गाते हो। ऐसे ही वो लोग भी कार में गाने गाते हुए जा रहे थे। लेकिन तभी एक बुरी बात हुई कि प्रिया एक ऐसा गाना सुनना चाहती थी जो कि टीना को पसंद नहीं था। अंकल प्लीज़ प्ले दैट सॉन्ग, आई लव इट, प्रिया टोल्ड श्रुति's फादर। प्रिया ने श्रुति के पापा से कहा कि अंकल प्लीज़ यह गाना चला दीजिए, मुझे बहुत पसंद है। बट बिफोर ही कुड प्ले इट, टीना सेड, नो अंकल, दैट इज़ अ वेरी बोरिंग सॉन्ग, प्लीज़ डोंट प्ले इट। लेकिन वो गाना उसके पापा चलाते इससे पहले ही टीना बोल पड़ी कि नहीं अंकल, ये तो बहुत बड़ा बोरिंग सा गाना है, प्लीज़ इसे मत चलाइए। This turned into a bitter argument and the two girls starting quarreling. Priya said, "It's my music collection. I will listen to what I want or not. Let anyone listen to anything." इससे क्या हुआ, उन दोनों के बीच में आपस में बहस हो गई और वो दोनों लड़कियां आपस में लड़ने लगी। प्रिया ने कहा कि ये म्यूज़िक कलेक्शन मेरा है, मैं इसे सुनूंगी, किसी को सुनना है तो सुने, नहीं सुनना तो मत सुने। आफ्टर हियरिंग दिस, टीना डिक्लेयर्ड, आई विल नॉट लेट प्रिया सिट अंडर द बिग अम्ब्रेला दैट आई हैव बॉट, द अदर्स विल सिट अंडर इट बट प्रिया विल हैव टू सिट आउटसाइड इन द सन। यह सुनने के बाद टीना ने बोला, टीना क्या लाई थी अपने साथ? बड़ा सा छाता। उसने क्या कहा कि मेरे इस बड़े से छाते के नीचे जो कि मैं लेके आई हूँ उसमें प्रिया नहीं बैठ सकती। सब उस छाते के नीचे बैठ सकते हैं लेकिन प्रिया को छाते के बाहर धूप में ही बैठना पड़ेगा। श्रुति डिड नॉट लाइक दैट क्वेरलिंग एट ऑल। शी सेड, इफ़ यू डोंट स्टॉप क्वेरलिंग आई विल नॉट लेट यू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द कैन दैट आई हैव फिल्ड, यू विल हैव टू स्टे थर्स्टी। श्रुति को यह झगड़ा पसंद नहीं आ रहा था। वह बोली कि अगर तुम दोनों ने आपस में लड़ाई बंद नहीं की तो मैं तुम्हें पीने के लिए पानी नहीं दूंगी जो कि मैं भरकर लाई हूँ, तुम्हें पूरा दिन प्यासा ही रहना पड़ेगा। श्रुति's parents were listening to all this. They now thought the quarrel was becoming worse and might spoil all the fun they were planning to have at the picnic. So Shruti's father stopped the car, stepped out and stood on the roadside. श्रुति के पेरेंट्स, मम्मी पापा ये सब सुन रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि ये जो झगड़ा है और ख़राब होता जा रहा है और इससे जो इन्होंने पिकनिक का पूरे दिन का प्लान बनाया था, मज़े करेंगे, वो सब ख़राब हो जाएगा। तो श्रुति के पापा ने कार रोक दी और कार से निकलकर वे सड़क के किनारे पर जाकर खड़े हो गए। What happened? Why have we stopped here? The three little girls asked Shruti's mother. क्या हुआ, हम यहाँ क्यों रुक गए? तीनों लड़कियों ने श्रुति की मम्मी से पूछा। Shruti's mother told her, your father and I have decided that we will not go anywhere. It is your father's car and he does not want to drive it. अब श्रुति की मम्मी ने उनको क्या जवाब दिया कि तुम्हारे पापा और मैंने डिसाइड किया है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, ये तुम्हारे पापा की कार है और वे इसे ड्राइव करना नहीं चाहते। We will sit outside on the roadside and eat the food that I have brought. Since I have brought the food, I will share it only with your father. The three of you can decide what you want to do. हम सड़क के किनारे बाहर बैठ जाएंगे और खाना वहाँ पे बैठ के खाएंगे जो कि मैं लेके आई हूँ, लेकिन जो मैं खाना लाई हूँ वह सिर्फ मैं अब तुम्हारे पापा के साथ ही शेयर करूँगी और तुम तीनों देख लो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हें पसंद हो तुम जाके करो। The three girls were shocked and terrified. They realized that they had been very stupid in fighting and not wanting to let others use the things they brought.
अब तीनों लड़कियों को आश्चर्यचकित हो गई और बिल्कुल डर गई। उन्हें एहसास हुआ कि वे कितनी मूर्खता बड़ी बातें कर रही थी, कैसे बेवकूफ़ भरी बातों से वो अपने आप को लड़ाई में लगा रही थी और एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को वो शेयर भी नहीं कर रही थी। दे ऑल्सो रियलाइज दैट ऑल द 5 पीपल देयर वर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तब उन्हें एहसास हुआ कि जो 5 लोग जो पिकनिक मनाने आए थे वो एक दूसरे पर डिपेंड थे। ईच पर्सन हैड हिज ओन रोल एंड ही और शी वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल अदर्स। हर एक इंसान की अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल था और वो दूसरे के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। दे लर्न देयर लेसन। इससे उन्हें एक शिक्षा मिली। दे सेड सॉरी टू ईच अदर एंड टू श्रुति's पेरेंट्स एंड द जर्नी रिज्यूम्ड। उन सब ने एक दूसरे से सॉरी कहा और श्रुति के पेरेंट्स को भी उन्होंने माफ़ी मांगी और वापस से अपनी जर्नी शुरू कर दी। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है कि हम सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं, उसकी हमें कद्र करनी चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए, कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, ना किसी के काम को हमें छोटा बड़ा समझना चाहिए।